नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू टू वैल्यू इन्वेस्टिंग चैनल टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं चर्चा करने वाला हूँ आईपीओ को रिलेटेड। आपको तो पता ही है, जैसे मार्केट में आईपीओ की खबर आती है तो कितनी उत्तेजना जनरेट होती है। हर न्यूज़ चैनल में, हर जुबान पे सिर्फ आईपीओ के बारे में ही बात हो रही होती है। तो हमें जानना है कि क्या हमें आईपीओ को लेके इतना एक्साइटेड होना चाहिए कि हमें एज ए वैल्यू इन्वेस्टर फंडामेंटल्स पे ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अपनी वेल्थ जनरेट कर पाएं। जी हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे इसी के बारे में, तो बने रहिए इस वीडियो में टिल द एंड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 आईपीओस। क्या रही उनकी परफॉर्मेंस, कितनों ने अच्छे गेंस दिए हैं पिछले 10 सालों में, वो सारी डिटेल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ पिछले 10 सालों में जितने भी आईपीओस आए हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, कितनों ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और ऐसे कितने आईपीओस थे जिन्होंने वेल्थ को डिस्ट्रॉय करा है इन्वेस्टर्स का, वो सारी डिटेल्स मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करने वाला हूँ। चलिए अब हम जानते हैं आईपीओ होता क्या है। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका प्रोसेस समझ लेते हैं। जब भी कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को बेच देती है देन इट बिकम्स अ पब्लिक लिमिटेड इज फ्रॉम द प्राइवेट लिमिटेड। तब पब्लिक ऑल्सो बिकम द शेयर होल्डर। इसका मतलब ये होता है कि पब्लिक जो शेयर होल्डर्स हैं दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू पार्टिसिपेट इन द कंपनीज प्रॉफिट्स एज वेल एज लॉसेस। तो ये प्रॉफिट्स और जो भी डिविडेंड्स होते हैं वो कंपनी शेयर करती हैं पब्लिक के साथ, ताकि वो जो भी रिस्क है वो इक्वली शेयर हो जाए, चाहे वो गेन हो या फिर लॉसेस। इसका पर्पस यही होता है जब भी कोई कंपनी को अपना कैपिटल को रेज करना होता है या फिर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए या कोई और इस्टेब्लिशमेंट करनी हो, तो उसके लिए वो अपनी कंपनी को लिस्ट करवा लेते हैं। हमारे यहाँ पे इंडिया में एनएससी और बीएससी हैं ऐसी एक्सचेंजेस जहाँ पे वो अपने आप को लिस्ट करवा सकते हैं ताकि वो अपने कैपिटल को रेज कर पाएँ फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। अब मैं लेके आया हूँ आपके सामने पिछले 10 वर्षों की कहानी। कितने आईपीओ लिस्ट हुए हैं पिछले 10 सालों में, किन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और कितने बने हैं वेल्थ डिस्ट्रॉयर। चलिए डिस्कस करते हैं। टोटल आईपीओ लिस्टेड इन लास्ट 10 ईयर इज 165। तो बहुत ही बड़ी मात्रा में कंपनीज ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है। उसमें से पास हुए हैं 57 कंपनीज और फेल हुई हैं 108 कंपनीज। तो देखे कितनी ज्यादा कंपनीज ऐसी भी रही हैं जिन्होंने वेल्थ को डिस्ट्रॉय करा हुआ है और बहुत सारे लोगों ने इनमें इन्वेस्टमेंट भी करी होगी। आपको तो मालूम ही है, जब भी कोई आईपीओ रिलीज होता है कंपनीज हमेशा एक अच्छा प्रीमियम के साथ ही लॉन्च करती हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मेरी खुद की कोई कंपनी है, मुझे लॉन्च करना है मार्केट में, तो मैं एज ए बिजनेसमैन अच्छे प्रीमियम पे लॉन्च करूंगा अपने शेयर्स को। मैं कभी अपनी कंपनीज के शेयर्स को कम पैसों में कभी लॉन्च नहीं करूंगा, तो हमेशा एक अच्छा प्रीमियम पे ही कंपनीज को लॉन्च करूंगा। तो ऐसे ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हम ऐसा सोचते हैं कि आईपीओ आ गया है, चलो इन्वेस्ट कर देते हैं। हम बिना सोचे समझे कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में हमारा पैसा डूब जाता है। अब इसमें से पास एंड फेल की मैं कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया वो भी मैं बताता हूँ। रिटर्न्स एनालिसिस देखिए, जिनके रिटर्न्स लेस देन 0% है उनको मैंने फेल बता दिया है। और यही अगर पैसा आपने अगर एफडी में लगा रखा होता है पिछले 10 सालों में, ऑन एन एवरेज हर साल का इंटरेस्ट अगर आपको 6 से 7% भी एफडी पे मिलता है तो आपकी वेल्थ काफ़ी अच्छी जनरेट हो जाती, इंस्टेड ऑफ पुटिंग द मनी इन दीज कंपनीज हु वर द लॉस मेकिंग। तो सिर्फ 57 ऐसी कंपनीज रही हैं जिन्होंने रिटर्न्स मोर देन 0% दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब भी आईपीओ आ गया और आप उत्तेजित होकर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है बिकॉज पैसा आपका है। यू डोंट वांट टू गेट इट डिस्ट्रॉयड। तो परफॉर्मेंस परसेंट कितना निकल गया है? 34.5%। दैट्स इट। सिर्फ 34% कंपनीज हैं जिन्होंने आपको मुनाफा कमा के दिया है और बाकी जो है 66% ऐसी कंपनी हैं जो कि लॉस मेकिंग कंपनीज नहीं है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है आपके लिए। स्पेशली मैंने आइडेंटिफाई किया है, स्टडी किया है, ताकि आप जान सकें कि आपको आईपीओ के समय कितना कॉशियस रहना है और कितना अवेयर रहना है बिफोर इन्वेस्टिंग।
अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ हल्ला बोल ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने दिए हैं मैक्सिमम गेन्स इन द आईपीओ फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग। सबसे पहले नंबर पे आती है एवेन्यू सुपरमार्केट। आपको तो पता ही है, ये है कंपनी मिस्टर राधाकृष्ण दमानी की डी मार्ट। इसका ओपन प्राइस था अराउंड 604 का और करंट प्राइस चल रहा है अराउंड 2140। इसने गेन दिए हैं 615% के। तो जिन्होंने इसमें आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करा होगा वो आज माला माल हुए हैं। दूसरे नंबर पे है मुथूट फाइनेंस। ये लिस्ट हुई थी जून 2011 में। काफ़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है ये। ओपन प्राइस है अराउंड 176 का और करंट प्राइस चल रहा है 1200 के आसपास। इसके गेन्स है अराउंड 595% के। तीसरे स्थान पे है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। आपको तो पता है जैसे ट्रेड वॉर शुरू हुई थी चाइना और इंडिया के बीच में, डिक्सन टेक्नोलॉजी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो है आत्मनिर्भर पे बिलीव करने वाली। ये मैन्युफैक्चर करते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, एलईडी बल्ब्स, जो कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। इनका ओपन प्राइस अराउंड 2725 का। काफ़ी महंगा लग रहा था उस समय लोगों को। करंट प्राइस चल रहा है देखो अराउंड 7780 के आसपास। तो इसने गेन दिए हैं 340% के अराउंड। ये आज की डेट में 52 वीक्स हाई पे चल रहा है। चौथे नंबर पे है IRCTC। इसका ओपन प्राइस है अराउंड 644। करंट प्राइस चल रहा है 1340। आपको तो पता ही है जैसे कि लॉकडाउन सिचुएशन आ गई थी और काफ़ी सारी कन्वेंस और काफ़ी सारे जो यातायात है वो बंद हो गई थी भारत में, जिसके कारण इसका शेयर प्राइस अभी कम लेवल पे ट्रेड हो रहा है। अदरवाइज ये भी एक बहुत ही अच्छे गेंस देने वाला था, बिकॉज जिसका जो प्राइस है वो 2000 के आसपास पहुंच गया था। तो बहुत ही अच्छी वेल्थ अभी भी क्रिएट करके दी है इसने अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कंपनी निकल के आया है। फिफ्थ पोजीशन पे है L&T इन्फोटेक। आपको तो पता ही है L&T की एक ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने अपनी एक आईटी सेक्टर में भी कंपनी निकाली थी 2016 में, L&T इन्फोटेक, जो कि एक कस्टमर को सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसका ओपन प्राइस था अराउंड 670 के अराउंड और करंट प्राइस देखे 2500 के आसपास चल रहा है। इसने भी अराउंड 250% के गेन इन्वेस्टर्स को दिए हैं। छठे नंबर पे है डॉक्टर लाल पैथ। ये है फार्मेसी की कंपनी। 717 रुपये पे इसका आईपीओ आया था 2015 में और इसका करंट प्राइस चल रहा है अराउंड 2000 के आसपास। इसने भी गेन्स अराउंड 250% के आसपास दिए हैं। सेवंथ नंबर पे है इंडिया मार्ट इंटरमैश। ये भी आईटी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये बहुत ही रिसेंट आईपीओ निकल के आया है अप्रैल 2019 में। इसका ओपन प्राइस था अराउंड 1200 के आसपास और आज की डेट में इसका प्राइस देखे 3083 के आसपास इसका चल रहा है और इसने गेन्स दिए अराउंड 217% के। एट्थ पोजीशन पे फाइन ऑर्गेनिक्स। ये अब फाइन ऑर्गेनिक्स बहुत ही रिसेंट निकल के आया 2018 में। ये भी ऑर्गेनिक सेक्टर में है और एग्रीकल्चर सेक्टर में कंपनी है। 815 रुपये का इसका ओपन प्राइस था और करंट प्राइस चल रहा है अराउंड 2400 का। इसने भी 200% के गेंस दिए हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मटीरियल्स। नाइन्थ पोजीशन पे फिर फार्मेसी की ऑर्गेनाइजेशन है एल्कम लैब। इसका ओपन प्राइस अराउंड 1380। इसका अभी क्लोजिंग प्राइस चल रहा है अराउंड 3000 के आसपास। इसने भी 185% के गेन दिए हैं इन्वेस्टर्स को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टीम लीज सर्विस। फरवरी 2016 में आई थी ऑर्गेनाइजेशन। इसका ओपन प्राइस था अराउंड 860 और आज की डेट में ये 2072 के आसपास ट्रेड कर रहा है और टोटल गेन्स दिए इसने 144% के। तो अगर ये 10 कंपनी में अगर मैं देखूं ऑन एन एवरेज, अगर वेटेड एवरेज लूं और इसका जो गेन निकल के आ रहा है अराउंड 281% के आसपास आ रहा है, तो बहुत ही अच्छे गेन्स दिए हैं ये 10 कंपनी ने और इनके अंदर बहुत ही हाई पोटेंशियल है कि ये फ्यूचर में भी ऐसे ही ग्रो करने वाली हैं। दोस्तों आज मैंने आपको बताया है ऐसी कंपनीज जिन्होंने अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है अपने इन्वेस्टर्स को और शेयर होल्डर्स को। साथ के साथ ऐसी भी 108 ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने नुकसान भी दिया इन्वेस्टर्स को। तो इससे हमें क्या सीख लेनी है? इससे हमें ये सीख लेनी है कि बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी आईपीओस यू शुड बी थॉटफुल एंड अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिना सोचे समझे कभी इन्वेस्ट मत करना, ताकि आप अपने प्रॉफिट्स को हमेशा सिक्योर कर सकें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट दिस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।